प्रधानमंत्री ने कहा, नियमों का पालन करना ही कोरोना से बचने का सशक्त माध्यम है। 10 राज्यों के कलेक्टरों से पीएम मोदी ने की बात। WHO ने छत्तीसगढ़ को दिए 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जताया आभार। अठारह साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण में रायगढ़ पहले नंबर पर। जिले में अब तक 4.25 लाख लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। और कोरोना लॉकडाउन में गरीब परिवारों के लिए वरदान बनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बाद भी कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कोविड महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का एक सशक्त माध्यम है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कोविड की ताजा स्थिति के बारे में 10 राज्यों के कलेक्टरों से वर्चुअल संवाद के दौरान कहा कि वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ाकर टीकाकरण अभियान को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री से संवाद के बाद कोरबा जिला कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि जिलों में टीकाकरण के काम में तेजी लाने तथा आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जी का ये निर्देशन था कि हम लोग अधिक से अधिक क्षेत्रों में जहां पर कोरोना का संक्रमण कम है उनको हम लोग कोरोना मुक्त रखें। गाँव में जो कोरोना मुक्त गाँव की संख्या को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाया जाए और जिन एरियाज में हाई पॉजिटिविटी है उन एरिया में जो है कंटेनमेंट बेहतर तरीके से किए जाएं तथा पॉजिटिविटी को कम करने का प्रयास किया जाए। टेस्ट बढ़ाए जाएं और साथ ही बेहतर तरीके से कम्युनिटी को जोड़कर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि उनके जिले के अधिकांश गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं और गांव की सीमा तथा पहुंच मार्गों को बंद कर दिया है। उन्होंने जिले में टीकाकरण की प्रगति की भी जानकारी दी। सभी जनप्रतिनिधियों के भी माध्यम से और सभी जगह पर जागरूकता जो लाई गई है उनकी भूरी प्रशंसा की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। और उन्होंने बताया है कि आगे वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी गति से चलता रहेगा और वैक्सीन्स जरूर अवश्य लगवाएं। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं हाथ धोने के लिए, 6 फीट दूरी बनाए रखने के लिए
उन सभी निर्देशों का पालन करेंगे, हम इस पे अवश्य विजय पाएंगे। वहीं बिलासपुर जिले के कलेक्टर सारांश मित्तर ने प्रधानमंत्री को जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। टीम्स कार्यरत हैं, प्रशासन की मदद कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके द्वारा भी 24/7 काम किया जा रहा है। इन सब के संयुक्त प्रभाव जो प्रयास हैं, उन प्रयासों से जो नियंत्रण पाया गया है इस कोविड सेकेंड वेव में, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे जो स्टेट का शासन है उनको बधाई दी गई और ये बोला गया कि जो हमारे प्रयास हमने किए हैं, इनोवेटिव अप्रोचेस किए हैं, उनको डॉक्यूमेंट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया जाए ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी वो काम आ सके। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि कोविड महामारी वयस्क लोगों और बच्चों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इन आयु वर्ग के लोगों में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए हैं। छत्तीसगढ़ को इनमें से 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं, जिसे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वीकार करते हुए WHO का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को WHO के माध्यम से बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि इस कंसंट्रेटर मशीन द्वारा प्रति मिनट 8 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश में जो 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध कराए, उसमें से 150 छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्ध कराए हैं। ये 8 लीटर प्रति मिनट कैपेसिटी के कॉन्सेंट्रेटर हैं और कम से कम सीधे 150 बिस्तर और ऑक्सीजन युक्त अब छत्तीसगढ़ में और बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि WHO की तरफ से आने वाले दिनों में करीब 20,000 मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के साथ विधायक शैलेश पांडे और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डॉक्टर प्रमित पटले, उड़िया नाग, डॉक्टर नितिन पटेल और अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 12.14% सक्रिय मामले हैं। वर्तमान में 31,29,000 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,69,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 2,23 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,87,000 तक पहुंच गई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह में 77,287 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 89% हो गई है। सप्ताह भर में पॉजिटिविटी दर 14% से 9% तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 8,23,113 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इनमें संक्रमण के हल्के या बिना लक्षण वाले 6,79,714 लोग होम आइसोलेशन में रहकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं 1,43,399 मरीज कोविड अस्पतालों और कोविड सेंटर में उपचार के बाद ठीक हुए हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर के बीच छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह में 24,816 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 85,868 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 5,680 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से सबसे अधिक रायगढ़ जिले में 441 मरीज मिले हैं, जबकि सूरजपुर में 436, कोरिया में 419, कोरबा में 387 और रायपुर जिले में 309 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में जारी वैक्सीनेशन अभियान के मामले में रायगढ़ नंबर 1 हो गया है। इससे पहले 45 साल से अधिक उम्र के वैक्सीनेशन के मामले में भी रायगढ़ जिला पहले नंबर पर रह चुका है।
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी SN केसरी ने बताया कि अब तक जिले में 4.25 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं और सरकार के दिशा निर्देशों पर काम करते हुए 3 कैटेगरी में अलग अलग बांटकर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें अंत्योदय कार्ड, स्मार्ट कार्ड धारक और सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। रायगढ़ जिले की स्थिति बहुत अच्छी है और काफ़ी काम हो रहा है। इतना बड़ा जिला होने के बाद, जनसंख्या होने के बाद भी 18 प्लस वाले में तो हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में अभी लगाए हैं अभी अपने ज़िले में, और 45 प्लस वाले में लगभग सेकंड पोजीशन है हमारी इसमें। श्री केसरी ने बताया कि टीकाकरण अभियान जिले में लगातार जारी है और जिले की टीम के प्रयासों से टीकाकरण अभियान में सबसे ज्यादा सफलता मिली है। कोरोना लॉकडाउन के बीच राजनांदगांव जिले के गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने निर्देश पर जिले के सभी उचित मूल्य की दुकानों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का भंडारण किया गया है तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। मिला है उसके तहत राज्य सरकार द्वारा भी और भारत शासन से जो घोषणा हुई है उसके अनुरूप जो पात्र लोग हैं उन्हें निःशुल्क राशन दिया जा रहा है और इसके लिए लगातार हम लोग जो उचित मूल्य की दुकान है उसमें भंडारण कर रहे हैं। जैसा कि राज्य शासन ने मई और जून 2 महीने का चावल एक साथ देने का निर्देश दिया है और निःशुल्क दे रहे हैं। उस प्रकार भारत सरकार से भी आया है कि भाई प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा, उसका भी आवंटन आ गया तो उसका भी हम भंडारण कर रहे हैं। इस योजना के तहत राशन लेने वाले हितग्राहियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद है, ऐसे में खाने पीने की समस्या होने लगी थी, लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जा रहे राशन से आपदा के समय बड़ी राहत मिल रही है। के दौरान बहुत आर्थिक रूप से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, रोजी रोटी छीन गई। पहले मैं मंडी में कार्यरत था, अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन मिला उससे बहुत खुशी हुई, कुछ आर्थिक परेशानियां दूर हुई, राशन की समस्या दूर हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 1.25 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। इस स्थिति में हम जैसे गरीब आदमी का काम धाम सब पूरा बंद है और आज हमारे पास राशन लेने का पैसा न कौड़ी, तो देश में प्रधानमंत्री अनाज योजना के तहत जो योजना चल रही है, इस योजना में हमें जो कोटा से राशन मिल रहा है उससे हमारी जिंदगी की सुधार आई है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो की औसत से 2 माह का चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। महासमुंद जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के ग्राम पतेरापाली में एक दंतैल हाथी ने वृद्ध को पटककर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बताया गया है कि ग्राम अरंड निवासी बाबूलाल ध्रुव किसी काम से अपने चाचा के यहां ग्राम पतेरापाली आया हुआ था। रात्रि 8 बजे वो अपने चाचा जीवराखन के साथ टहलते हुए सड़क पर आ गए। जैसे ही वे थोड़ी दूर आगे बढ़े तभी वहां एक दंतैल हाथी आ पहुंचा। हाथी को देख दोनों भागने लगे, लेकिन बाबूलाल को हाथी ने उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से थोड़ी दूर जीवराखन छुपा हुआ था और उसने लगभग 1 घंटे तक बाबूलाल का इंतजार किया, मगर वो नहीं आया। जिसके बाद वो उसे ढूंढने निकला तो पाया कि हाथी उसे मारकर जा चुका था। जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिक डरसेना ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही लगातार जारी है। इससे बचने के लिए गांव में मुनादी कराई गई है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रोकने के लिए जो सिरपुर क्षेत्र है, जहां सिरपुर और तुमगांव क्षेत्र जहां अधिकांशतः हाथी का मूवमेंट आता है, वहां इस साल जो है छोटे छोटे 17 हम लोगों ने टैंक बनवाया है और 2 बड़े तालाब बनवाए हैं। अब वो निश्चित रूप से आगामी वर्ष में ही उसका लाभ मिल पाएगा, प्रयास तो अभी हम लोगों ने किया है।
इधर वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी गई। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।